मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी आज फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, भोले बाबा ने माता से एक दिन कहे कि पृथ्वी पर मनुष्य का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, इन 9 ग्रहों के द्वारा ही वो अपना उचित अनुचित, धनी निर्धन सारे 9 ग्रहों के क्रय कराए से ही बनता है। मैंने पिछली वीडियो में सूर्य की दशा और सारे ग्रहों की अंतर्दशा के बारे में आपसे बात किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि चंद्रमा की महादशा हो, उस चंद्रमा की महादशा में अन्य सारे 9 ग्रहों का अंतर्दशा हो तो क्या परिणाम मिलते हैं। आप अपनी कुंडली उठा के देखिए। यदि आपके कुंडली में इस समय वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आपके साथ कैसा होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि मंगल की दशा चल रही है महादशा तो उसमें क्या होगा। अभी आप चंद्रमा में चंद्रमा का देखिए। जब चंद्रमा में चंद्रमा की दशा चलती है तो हमें क्या परिणाम मिलता है। चंद्रमा में चंद्रमा की दशा बड़ी ही शुभ होती है। यदि इस समय आपके कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है तो आपको क्या क्या मिलेगा, आप ध्यान से सुनिए। वस्त्र की नए नए वस्त्र पहनने को मिलेंगे, विद्या मिलेगी, धन मिलेगा। और चंद्रमा गीत संगीत का भी कारक है। इस समय आप गीत संगीत प्रतियोगिता में भी भाग लोगे। राजा से, मंत्री से, अन्य आपको बड़ी सहायता मिलती है। चंद्रमा में चंद्रमा की दशा जब तक आपकी चलेगी तब तक आप प्रसन्न रहोगे। तीर्थ यात्रा भी होगी आपकी, और आपके मित्र और बांधवों से आपको सुख भी मिलेगा। बहुत सारा धन वैभव मिलेगा। चंद्रमा में चंद्रमा की दशा जिनकी चलती है उनकी तो भैया बल्ले बल्ले है। जब तक चंद्रमा में चंद्रमा की दशा चलेगी तब तक आप कुछ भी करो, आपके पास पैसे का आगमन होता ही रहेगा, बशर्ते वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए। शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ माना जाता है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, सप्तमी तक मान लीजिए, चंद्रमा अशुभ माना जाता है। अगर चंद्रमा कलुषित होगा, अशुभ होगा, या 6, 8, 12 में बैठा होगा चंद्रमा, तब ये जो मैं बता रहा हूँ उससे उल्टा होगा। अभी देखिए, अगर मान लीजिए चंद्रमा में मंगल की दशा चल रही है आपकी, तो चंद्रमा में मंगल की दशा जब चलती है मित्रों तो बहुत अशुभ होता है। आपके मित्र भी आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके बंधु बांधव भी आपसे अलग हो जाते हैं। चंद्रमा में मंगल की दशा, चंद्रमा की महादशा हो और मंगल की अंतर्दशा हो, उसी समय आपके भाई बंधु आपसे अलग हो जाएंगे। अगर किसी का भाई अलग हो रहा है किसी से तो आप जान लीजिए, आप देखिए अपनी कुंडली में चंद्रमा की मंगल दशा, चंद्रमा में मंगल दशा आपकी चल रही होगी। और मंगल भी अगर उच्च वर्ग का है तो अलगाव तो करेगा,
लेकिन फिर भी आपके पक्ष में बात रहेगी, और नहीं तो आपको वो निर्धन बना के चला जाएगा। तबीयत भी इसमें खराब रहती है। चंद्रमा में मंगल की दशा, मैंने तो बहुत सारे कुंडलियों में प्रैक्टिकल करके देखा है, जब किसी का ब्लड कम होता है, ब्लड से रिलेटिव कोई भी बीमारी होती है, उस समय मैंने देखा चंद्रमा में मंगल दशा चल रही होती है। चंद्र मंगल में ब्लड संबंधी, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड का कारक है, पानी का कारक है, और मंगल ब्लड का कारक है। तो ब्लड का हर होना, कम होना, या बीपी बढ़ जाना, ब्लड का बढ़ जाना, ब्लड खराब हो जाना, ये सारे चंद्र मंगल की दशा में होने के संकेत हैं। अच्छा, ये मान लीजिए चंद्रमा में राहु की दशा है, चंद्रमा में अगर मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, तब आपके मित्रों से, जो कभी मित्र आपके बड़े अच्छे रहे होंगे, वो मित्र भी आपका उस समय दुश्मन बन जाएगा। भाई बांधव जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते थे, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा जब आती है, तब वो आपको अकेला छोड़ करके और भग जाते हैं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। यदि चंद्रमा में राहु की दशा है, तो मित्रों मन में बहुत क्लेश होता है, मन बहुत दुखी होता है, मन में कंफ्यूजन होती है, मन किंकरत विमूढ़ हो जाता है, वह पोक स्थिति आती है, मैं कहाँ चला जाऊँ, मैंने क्या पाप कर दिया, ये सारे लोग मुझे छोड़ के चले गए। आपको अकेला कर देंगे। चंद्रमा में जब राहु की दशा आएगी तो आप बिल्कुल अकेला पड़ जाओगे, नहीं होगा तो आएगी तो आप देख लेना, सारे आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप कुछ भी अच्छा काम करोगे तो भी लोगों को बुरा लगेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि आपकी वाणी भी बिगाड़ देता है राहु। किसी को धमका दोगे, किसी को गाली दे दोगे, वो आप नहीं करते, राहु आपसे करवाएंगे। वाणी आपकी बिगड़ जाती है जब चंद्रमा में राहु की दशा आती है। तो अब देखिए चंद्रमा में बृहस्पति की दशा, चंद्रमा में बृहस्पति की दशा बड़ी शुभ होती है। जितना काम आपका राहु के बाद बृहस्पति की दशा आती है, चंद्रमा की महादशा हो और बृहस्पति की अंतरदशा हो, तो जितना काम आपका चंद्रमा में राहु की दशा में बिगड़ा है, वो काम आपके, वो सारे काम चंद्रमा में जब बृहस्पति की दशा आती है तो बन जाते हैं। कहा भी गया है कि चंद्रमा और राहु अगर केंद्र में हो तो ये गज केसरी योग बनाते हैं। गज केसरी योग में आप शेर की तरह रहते हो, आपकी ज़िंदगी शेर की तरह रहती है, बहुत धन आपको मिलता है। जो काम आपने कभी भी आपका सिद्ध नहीं हुआ, जिस काम के पीछे आप सोच रहे हो कि मेरा ये काम रुका हुआ नहीं हो रहा है, जब चंद्रमा में बृहस्पति की दशा आएगी तब आपका सारे काम उस समय हो जाएंगे। चंद्रमा में इस प्रकार से आपने देखा कि जब एक शुभ ग्रह दशा, फिर अशुभ दशा, फिर शुभ दशा, फिर अशुभ दशा, मानव के जीवन का यही चक्र है। शुभ दशा में के बाद अशुभ दशा क्यों आती है, मैं आपको बता दूं। जैसे किसी की शुक्र की दशा आ रही है, तो शुक्र की दशा में आदमी बहुत सारा धन वैभव उसको मिलता है, वो व्यक्ति प्राउडी हो जाता है, ईगो हो जाती है, और जब ईगो हो जाती है तो वो कुछ दुष्कर्म भी करेगा,
भगवान को भी नहीं मानेगा वो। जो किया मैंने किया, अपने दम से किया। इस प्रकार से मित्रों, जब आदमी को ईगो हो जाता है, अपने गुरुजनों का वो आदर नहीं करता, अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उसी समय भगवान उससे नाराज़ हो जाते हैं। अगली दशा जब आती है तब वो व्यक्ति उन अपने पिछले किए गए कर्मों का भुगतान करता है। बहुत ही रोता है वो, बहुत ही पछताता है, लेकिन कर्म का भोग तो करना ही है। अच्छा, अब मान लीजिए चंद्रमा में बृहस्पति शनि की दशा है। चंद्रमा में शनि की दशा जब आती है, अधियोग भी कहते हैं उसको। चंद्रमा में शनि की दशा जब आती है तब विष योग बन जाता है, विष योग। उस समय आदमी को बोलने की भी शक्ति नहीं रहती, इतना दुख उसके ऊपर पड़ता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मित्रों, आप अपने कुंडली में देखिए कि क्या चंद्रमा में शनि की दशा आपकी कब आ रही है। उस समय से आप सावधान हो जाइए। इन दशाओं के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कुंडली सबकी बनी होगी, दशाएं आप अपना देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम सेट कर लीजिए कि मुझे इसमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। चंद्रमा में शनि की दशा सबसे निकृष्ट समय होता है वो आपका। जितने भी दुर्भाग्य संसार में है सब आपके सामने वो ला देगा। भाई बंधो साथ छोड़ देंगे। हो सकता है शनि मृत्यु के कारक हैं, मृत्यु के देवता हैं। परिवार में, भाई बंधुओं में हो सकता है कोई शोक समाचार भी आपको मिले। मैं आपको ये जातक पारिजातम नामक पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। शास्त्रों में जातक पारिजातम सबसे उद्भट ग्रंथ है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताया वो मैंने वहीं से लिए हैं, वहीं से मैंने अपना नोट बनाया है। और मैं ये भी कहा है, मैं बता दूं, 1052वें पृष्ठ पे ये लिखा हुआ है। जातक पारिजातम में 1000 दशा फलाध्याय में 1052 नंबर पेज पर ये लिखा हुआ है। मित्रों, हम लोग आचार्य की पढ़ाई में इनको बिल्कुल रटवा दिया गया था। तो जातक पारिजातम में ये सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रूफ के साथ मैं आपको बताता हूँ। दशा अध्याय में आप जाना, 1052 पेज पर जाना, वहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। और यदि मान लीजिए चंद्रमा में बुध की दशा आ गई, चंद्रमा में बुध की दशा बहुत अच्छी होती है, उसमें आपको बहुत सारे धन मिलेंगे। और बुध विद्या का कारक है। अगर बच्चे के समय में, पढ़ाई के समय में ये दशा आपकी आ गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको विद्या बहुत सारी मिलेगी, आप विद्वानों की श्रेणी में गिने जाओगे। फिर आपका अगला भविष्य कैसा होगा आप खुद जान लो। बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, उच्च अधिकारी बन के आप बैठोगे। लेकिन अगर यदि आपके पढ़ाई के समय में चंद्रमा में बुध की दशा आ गई तो, और मान लीजिए चंद्रमा की बुध की दशा आपके बुढ़ापे में आई, पढ़ाई का समय आपका खराब हो गया, तब क्या होगा? कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, उस बरसात से क्या फायदा जब कृषि ही सूख गई। धान जब पक जाएंगे उस समय कितनी भी वर्षा हो तो क्या आपका धान की फसल अच्छी होगी?
नहीं होगी। इसी प्रकार से समय पर दशा भी आना जरूरी है। अच्छा, चंद्रमा में मान लीजिए केतु की दशा आती है तो क्या होगा? मैंने बताया था चंद्रमा में बुध की दशा बहुत शुभ होती है, लेकिन उसमें आप कितना भी बचो, लेकिन आपके अंदर ईगो आ जाएगा, प्राउड आ जाएगा, गुरुजनों से भी आप बहस करोगे, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया। इसका परिणाम देखिए, उसके बाद आपकी चंद्रमा में राहु की दशा आएगी। चंद्रमा में बुध के बाद राहु की दशा आती है। जितने आपने उद्भव किया है उतना ही आपको निकृष्ट फल देके जाएगा। बंधु बांधवों से द्वेष हो जाएगा, जिनको आपने बड़ी बड़ी वाणियों से, अपने ईगो से, अपने घमंड से उनको वाणी सुनाया है, वो दशा आपको राहु में आपको वो रोना आएगा। राहु क्या करता है? मित्रों को अलग कर देता है, मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अगर चंद्रमा में मान लीजिए केतु की दशा, राहु मैं बता चुका, राहु में केतु की दशा आ गई, हो सकता है कि कोई ऑपरेशन भी आपका करना पड़े, क्योंकि केतु का क्या होता है, एक्सीडेंट से आप उस समय बिल्कुल सावधान रहना। केतु काट पीट सर्जरी का मालिक होता है। डॉक्टर पेशों के लिए केतु का आना जरूरी है, बलवान केतु का आना जरूरी है, क्योंकि केतु सर्जरी का स्वामी होता है। और चंद्रमा में केतु की दशा आई है तो आपको चोट चपेट से, बीमारियों से, इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है मित्रों। चंद्र में केतु की दशा बड़ी ही खराब होती है, ग्रहण सा लग जाता है। आपने सुना होगा राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर देते हैं, उनका बस नहीं चलने देते। तो चंद्रमा की जितनी पावर है सब खत्म हो जाएगी, केतु ही अपना प्रभाव जमाएंगे। उस स्थिति में आप गाड़ी घोड़ा, यात्रा, अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों। यदि मान लीजिए चंद्रमा में शुक्र की दशा आती है तो चंद्रमा में शुक्र की दशा तो बड़ी अच्छी होती है। आपको बहुत सारा धन मिलेगा। और धन कहाँ से मिलेगा? चंद्रमा लिक्विड का कारक है, लिक्विड की आप व्यापार करोगे, लिक्विड से ही आपको धन मिलेगा। चंद्रमा और शुक्र की दशा जब आती है तो जिनका व्यापार लिक्विड संबंधी है, पानी से संबंध रखते हैं, उनकी दशा बड़ी अच्छी होती है, वो बहुत सारा धन कमाते हैं। लेकिन चंद्रमा में शुक्र की दशा जब आती है तो उनकी माता की स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं मित्रों। माता का स्वास्थ्य के लिए ये दशा अच्छी नहीं होती। और चंद्रमा में जब सूर्य की दशा आएगी तो ये दशा भी शुभ होती है। दशा शुभ होती है। आपको बहुत सारे, हो सकता है कि आपको इसी समय गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। यदि आप गवर्नमेंट जॉब खोज रहे हो तो आप ये तलाशो कि हमें चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा मिल जाए, उस समय आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आपके घर में बड़े बूढ़े का निधन भी हो जाए, कोई ग्राम प्रधान, कोई राजा आपके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इस दशा में ऐसा भी हो सकता है। तो मित्रों, मैंने आज चंद्रमा में सारे ग्रहों के बारे में बताया है। अब आपको ये देखना है कि आपकी दशा कैसी आ रही है, उसी प्रकार से आपको सचेत हो जाना है। अगली वीडियो में मैं
मंगल का बताऊंगा, मंगल क्या काम करता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूं आप तक पहुंच जाएगी। यही चीज़ आप लेके किसी विद्वान पंडित के पास जाते हो, ज्योतिषी के पास जाते हो, वहाँ आप 1500 रुपया उनकी फीस देते हो, तब ये चीज़ आपको सुनने को मिलती है जो मैंने आपको बता दिया। आप अपने ग्रहों को देख लीजिए कौन सी दशा चल रही है और मेरा समय कैसा रहेगा, आपको खुद पता चल जाएगा। मित्रों नमस्कार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना कदापि मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।